बीजेपी की जीत ईमानदारी से नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट और दबाव की राजनीति से हुई है। मुरादाबाद से खबर। बिहार चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने एनडीए की भारी जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एनडीए नेताओं को बधाई देते हुए कहा, चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है और इसमें प्रतिद्वंदिता होती है, दुश्मनी नहीं। हालांकि उन्होंने भाजपा के चुनावी प्रबंधन और रणनीति पर सवाल उठाए, ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर बेहद मजबूत तरीके से काम कर, चाहे वह ओवर द टेबल हो या अंडर द टेबल। डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा कि समाजवादी पार्टी ईमानदार से चुनाव लड़ती है और फेयर गेम में विश्वास रखती है, भले ही परिणाम उम्मीदों के विपरीत ही क्यों ना आए। बिहार चुनाव को लेकर मैं एनडीए के तमाम नेताओं को मुबारकबाद दूंगा और हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं होती। तो साहब, बिहार में एनडीए को बम्पर जीत मिलने जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं मुबारकबाद दूंगा एनडीए के सारे नेताओं को। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमें आपस में कोई दुश्मनी तो होती नहीं है। मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं हुआ करते। उनकी इतनी बड़ी जीत हुई है जिसका किसी को उम्मीद नहीं थी, ना ही आप लोगों को उम्मीद होगी, ना हमें उम्मीद कि वो इतनी जबरदस्त तरीके से बिहार के अंदर आएंगे। अब इसमें तो हम समझते हैं कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है और माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट, चाहे वो ओवर द टेबल हो या अंडर द टेबल हो, वो बहुत जबरदस्त होता है। कभी पार्टियों में फूट डलवाना, कभी खानदान में फूट डलवा के दूसरों को खड़ा कर देना, कभी हिंदू मुसलमान करना, और कभी इलेक्शन कमीशन पे इतना दबाव बना देना कि वोटों की हेरा फेरी होनी शुरू हो जाए। तो ये सारा मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर सकते। हम तो फेयर गेम खेलना चाहते हैं, भले से हार जाए, और जनता को इस बात का पूरा अंदाज है। पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज है कि ये जीत ईमानदारी वाली जीत नहीं है, मैनिपुलेशन वाली जीत। अच्छा, समाजवादी के पार्टी के तमाम नेता बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए, और अधिकतर मुस्लिम लीडरशिप ने प्रचार प्रसार वहां पर ज्यादा किया और कहीं ना कहीं ओवैसी पर भी तंग करते हुए नजर आए आपको नेता। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि गठबंधन को इस चीज से नुकसान हुआ, कोई एक दूसरे पर हटा? देखिए, मुस्लिम और यादव वोट के बहुल सीटें जो हैं, उसमें मेजॉरिटी बीजेपी ने जीती है। ये सोचने की बात है। ना तो मुसलमान बीजेपी को वोट देता है और ना ही यादव बीजेपी को वोट देते हैं। ये नतीजा आने के बाद बिहार से तमाम ऐसे इंटरव्यू मुस्लिम के आ रहे हैं कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम को जहां सम्मान मिलेगा मुसलमान उधर जाएगा, और मुसलमानों को नीतीश कुमार ने सम्मान दिया है। हो सकता है नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया हो, और क्योंकि अब आपको तो सबको पता ही है नीतीश कुमार किसके बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार भी तो आरजेडी से निकल के आए हैं, तो वो, इसमें कोई शक नहीं, वो एक सेकुलर इंसान है। इसलिए हो सकता है उनको वहाँ का मुसलमान ने प्रेफरेंस दी हो और वोट दिया हो। अच्छा, भाजपा नेताओं के तमाम बयान आ रहे हैं कि ये जीत का जो रथ है वो बंगाल की तरफ मुड़ेगा, बंगाल की। हाँ भाई, इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि जिस तरह से साम दाम दंड भेद करके और वोटिंग का पोलिंग और काउंटिंग हर चीज में पूरी 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 अपनी ताकत लगाकर, हर तरह की ताकत लगाकर जब वो लगाएंगे, रूलिंग पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के ऊपर उसका रूल है, तो वहां भी कोशिश यही की जाएगी कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस को हराया जाए। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में जितनी विधानसभाओं पर प्रचार प्रसार किया है, जनसभाओं को संबोधित किया, अधिकतर वो सीटें जीतती हुई नजर आ रहा है। हाँ, उनका रिकॉर्ड तो यही है कि जहां वो जाते हैं जीतते हैं। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस हार का ठीकरा एसआईआर पर
क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? यकीनी तौर पर जब आप तमाम ही, क्या मीडिया वालों को ये पता नहीं है कि एक कमरे के घर में 99 वोट कैसे बन गए? एक मकान के नंबर पे 1000 वोट कैसे बन गए? एक बाहर की महिला के 22 बूथों पे वोट कैसे बन गए? तो ये तो इलेक्शन कमीशन को भी मैं बधाई दूंगा कि उनकी जितनी उन्होंने काम किया था वो उसमें वो कामयाब हुए और जीत दिलाई उन्होंने बीजेपी वालों को। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।